किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में और यहाँ हम देख रहे हैं पोषण गृह वाटिका निर्मित की गई है। दोस्तों, यह पोषण गृह वाटिका का क्या उपयोग है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए यह लगाई जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में है डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, जो कि साइंटिस्ट हैं, कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा से है। डॉक्टर रश्मि जी, आपका कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, जैसा कि हम पीछे देख पा रहे हैं कि पोषण गृह वाटिका यहाँ पे लगाई गई है, तो इसका क्या कंसेप्ट है, ये क्यों लगाई गई है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे कृषक महिलाएं हैं या कृषक परिवार है, उनको पूरा मतलब पोषण उनको मिले, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, सारे जो पोषक तत्व, हमारे जो 6 पोषक तत्व हैं, उनका समावेश हो। इसमें हमने जो आप पीछे देख रहे हैं पोषण वाटिका, उसमें हमने हरे पत्तेदार वाली सब्जियों को शामिल किया है, जिसमें लाल भाजी है, पालक है, मेथी है। इनमें आयरन बहुत होता है। जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं में आयरन की कमी रहती है, उसके कारण उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए उनके उसमें हरे पत्तेदार वाली सब्जियों को हमने शामिल किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप प्रोटीन वाली सब्जियां, जैसे हमारे यहाँ अभी चने का समय है, तो अपन चने लगा सकते हैं, उसकी भाजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मटर है, मटर का मौसम है, हमारे किसान भाई मटर लगा सकते हैं। और इसको लगाने का मेन उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो किसान हमारे सब्जियां लगाते हैं, उसमें जैसे आप फूल गोभी, पत्ता गोभी या बैगन की हम बात करें, उसमें कीड़े का बहुत प्रकोप होता है। तो जो रासायनिक कीटनाशक हैं या रासायनिक खाद है, उसका ना उपयोग करते हुए हमारा उद्देश्य मेन ये है कि जो हमारे जो कृषक हैं या कृषक महिलाएं हैं, वो अपने घर में पोषण वाटिका तैयार करें। और उनको हमारा जो एक न्यूट्री स्मार्ट विलेज है कुंदई माल में, उसमें हम इसको कर भी रहे हैं। और हमारे किसान भाइयों के बीच में ये 7 दिन 7 क्यारी का कॉन्सेप्ट भी लेके गए हैं। आप अभी बीच में देखेंगे, आप यहाँ पे तो स्क्वायर में भी बहुत सारे सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा सबसे बड़ा यही है कि जो हमारी कृषक महिलाएं हैं, उनको शुद्ध और अच्छी, बिना मतलब दवाई के या बिना रासायनिक खाद के उनको सब्जियां उपलब्ध हों। जी मैम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके की यहाँ पे सब्जियां लगी हुई हैं, तो इसकी क्या वजह है? मेन वजह ये है कि हम बात करते हैं कलर वेजिटेबल की, कि हर कलर की सब्जियां हों। जैसे अभी हमने हरे पत्तेदार वाली बोली, हर मतलब अगर हम थाली अपनी सजाएंगे, जिसमें हमारे थाली में हर कलर की चीज़ें होना चाहिए। आप अभी देखते होंगे कि संतुलित आहार के बारे में बात की जाती है, तो चावल, रोटी, दाल, सलाद और हरे पत्तेदार वाली सब्जियां, या आप अभी पीछे कलर्ड सब्जी देख रहे हैं, एक लाल भाजी, जो हमारे खंडवा ज़िले में होती ही नहीं है। यहाँ अगर हम बीज पता करेंगे तो यहाँ उपलब्ध नहीं होता है। ये जबलपुर साइड में बहुत होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि हाँ होती नहीं है, बस इसका बीज नहीं होता, लेकिन इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं और ये आसानी से होती, मतलब उग जाती है, लगाने में कोई समस्या नहीं है। जैसे हरे चौलाई रहती है, वैसे ही लाल चौलाई है ये। और इसमें आयरन बहुत रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो इसलिए हमारे किसानों के लिए और कृषक महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अच्छा मैम, जैसे कि देख रहे हैं पालक भी है, चौलाई भी है, तो ये सब्जियां हैं। तो अगर हम बात करें कि अल्टरनेट सब्जियों की, तो हाँ, क्या वो भी लगा सकते हैं या फिर यही सब्जियां लगाई जाएंगी? मेन तो कॉन्सेप्ट ही रहता है, जैसे किशोरी बालिकाएं या कृषक महिलाएं, उनमें खून की कमी के कारण हम हीमोग्लोबिन उनका बढ़े, इसलिए हरे पत्तेदार वाली सब्जियों को करते हैं समावेश। और साथ में आप और सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, चुकंदर है, गाजर है। ये हमने आगे वाले घेरे में भी सारी चीज़ें लगा रखी हैं, जो हमने अभी कलर्ड वेजिटेबल की बात करी थी उसके उसमें। अच्छा मैम, ये जो पोषण वाटिका है मैम, ये आप लोगों ने स्वयं लगाई है या फिर इसको कहीं से आपने अडॉप्ट किया हुआ है? ये हमने स्वयं लगाई है और ये हमारा स्वयं का किया हुआ है। जी। और ये सभी लोग इसको अपना रहे हैं। हर अधिकतर कृषि विज्ञान केंद्र में जो और वैज्ञानिक है, सब इस काम को कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी पोषण वाटिका लगाई है मैम। जैसे यदि कोई इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है या फिर कोई इसकी जानकारी लेना चाहता है, तो वो किस प्रकार से ले सकता है? इसकी जानकारी हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से मिल सकती है। हमारे यहाँ खंडवा में भी हमारे जो कृषक भ्रमण के लिए आते हैं या कृषक महिलाएं आती हैं, उनको भी यहाँ पे मेन डेमोन्स्ट्रेशन करके हम उन लोगों को, किसानों को और कृषक महिलाओं को दिखाते हैं कि इस तरीके से आप अपने घर के आसपास जो जगह है, उसमें आप अपनी पोषण वाटिका लगा सकते हैं। पोषण वाटिका का मतलब ये है
कि हमारे किसान और कृषक महिलाएं कद्दू वर्गीय सब्जियां तो लगाते हैं कि अपन ने लगा दिया बीज और उसको जी, बेल चढ़ा दी अपन ने, बिल्कुल। लेकिन पोषण वाटिका का मतलब है कि उसमें सारी सब्जियों का समावेश हो, सारे पोषक तत्वों का हो, साथ में सब्जियों के साथ साथ उसमें फल की भी उपलब्धता हो। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि किनारे किनारे जैसे सुरजना है, नींबू है, अमरूद है, अनार है, सीताफल है, सारे उसमें फल भी हों जिससे सारे पोषक तत्व उनको मिल सके। जी, बहुत अच्छी बात बताई। रश्मि मैम, ये एक बात और हम जानना चाहेंगे कि क्या इसका उपयोग खुद के लिए ही कर सकते हैं या फिर इसको मार्केट स्तर पे भी अपन सोच सकते बिल्कुल, हैं? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है ये मेन कॉन्सेप्ट तो हम लोग का यही है कि वो किसान हमारे या कृषक महिलाएं जो इस वाटिका को लगा रहे हैं वो अपने स्वयं के लिए तो इस्तेमाल करें ही करें, और इसका मार्केट भी वो मार्केट में भी अगर उनके पास, जैसे मान लीजिए अभी पालक है या लाल भाजी है, जी, जी। 5 लोगों का परिवार है, उनके लिए उपलब्धता अपने लिए निकाल के और जो शेष बचता है वो उसको मार्केट में बेच सकते हैं, और साथ ही अगर नहीं बेचना है तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी खिला के उनको कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में, जहां हम चर्चा करने हैं पोषण वाटिका के संबंध में, और हमारे बीच में हैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, जो कि साइंटिस्ट है कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा से। तो प्रोग्राम में मैम आपका पुनः स्वागत है। अच्छा मैम, यहाँ पे एक बात और निकल के आती है, जैसे भाजियों की बात हो रही है, तो क्या मैम भाजी ही लगाई जाएगी या फिर इसमें कुछ और भी हम लगा सकते हैं? नहीं, और सब्जियां भी लगा जी, सकते जी। हैं, जरूरी नहीं है कि आप भाजी लगाएं। ये तो एक हमने अपना लगा के कि कलर्ड वेजिटेबल होंगी, सारी चीजें हमने लगाई जी, हैं। जी। जैसे इस घेरे में आप अल्टरनेट उसमें भी लगा सकते हैं, जैसे आपने पालक लगाई, पालक है। फिर इसके बाद आप पत्ता गोभी लगा जी, दीजिए, जी, फूल जी। गोभी लगा दीजिए, फिर लाल भाजी लगा दीजिए, हरी जी। चौलाई लगा दीजिए, मटर लगा दीजिए। ये जो सीजन के हिसाब से आप रवि सीजन में जो सब्जियां लगती हैं उनको आप लगा सकते हैं। मतलब सीजनेबल के हिसाब से हम इनके अंदर बिल्कुल। जो भाजियां हैं उनको हाँ, बदल भी सकते हैं। हाँ, खरीफ में आप जो सब्जियां होती हैं उनको जी, जी। खरीफ सीजन में लगाई, रवि सीजन में जो सब्जियां रहती हैं उनको आप लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। पर ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि सारी कलर्ड सब्जियां अलग अलग कलर के सारी होना चाहिए। हाँ। जैसे हम चुकंदर की बात कर रहे हैं, जी। गाजर की बात कर रहे हैं, लाल भाजी की बात कर रहे हैं, प्याज लगा सकते हैं आप इसमें, लहसुन लगा सकते हैं। मतलब जो सब्जियां जो सीजन है उसके हिसाब जो से आप सीजनेबल सब्जियां हैं उसके हिसाब से वो लगाई जा सकती है। अच्छा मैम, जो किसान भाई, जो कृषक बंधु है जिन्होंने ट्रेनिंग ली, सीखा है इसको, जी। तो क्या वो इसको अपना रहे हैं? बिल्कुल सर, इसको बहुत अच्छे से अपना रहे हैं। स्क्वायर वाला जो ये देख रहे हैं, वो जो सर्किल वाला जी। है, इसको भी कर रहे हो। ज़्यादातर किसान स्क्वायर में करते हैं, उनको वो बहुत इजी पड़ता है नापने के लिए कि अपना सीधा स्क्वायर करके और उसको वो उसमें कर लेते हैं। जी। और रश्मि मैम, कोई आप विशेष बात इस पोषण वाटिका के बारे में हमें बताना चाहेंगी? मेरा यही सब कृषक बहनों भाइयों से एक निवेदन है कि हर घर में आसपास जो जगह रहती है जिसका आप उपयोग नहीं करते, उसको आप अपने घर में उसको पोषण वाटिका के रूप में उपयोग करिए। पोषण वाटिका में जो आपको सब्जियां पसंद हैं उन सब्जियों को आप लगा सकते हैं, खाने में इस्तेमाल करिए। और साथ में सब्जियों के साथ साथ जो आपके किनारे जो वो बाउंड्री रहती है उस पे आप फलदार पौधे लगाइए। साथ में सुरजना ज़रूर लगाइए। सुरजना बहुत उपयोगी है, वो 300 बीमारियों को ख़त्म करता है। उसकी पत्ती बहुत उपयोगी है। हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से बाकायदा प्रशिक्षण देते हैं और उसको यहाँ से सेल आउट भी करते हैं। 1000 रुपीज़ पर केजी इसका पाउडर सेल होता है। और सुरजने की जो पत्तियां हैं उसको हम जब अगर 10 किलो इकट्ठा करते हैं तो 2 किलो उससे पाउडर तैयार किया जाता है। जी जी। और बहुत ही उपयोगी है, मतलब कई बीमारियों को ये ख़त्म करता है। अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी आप इस पाउडर को 5 ग्राम सुबह आप ले सकते हैं, और ये सभी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सीजनेबल सब्जियां यहाँ पे लगाई जा रही हैं, गर्मियों में और बरसात की अगर हम बात करें तो उस समय में कौन कौन सी सब्जियां इसमें लगा सकते हैं? बरसात में तो जो सब्जियां लगती है, जो खरीफ सीजन की हम जी, बात जी, कर जी, रहे थे, जैसे भिंडी लगती है, उसमें हरे पत्तेदार वाली सब्जियां भी कुछ लगाई जा सकती है। बरबटी लगती है, ग्वारफली है,
और साथ में ये गाजर अपने को समय नहीं मिलती, लेकिन टमाटर है, मिर्च है, ये सब्जियां आप लगा सकते हैं। ये सब मिल सकती है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ अगर आप खंडवा की बात करें तो यहाँ पे एक अमाड़ी की भाजी है, आगे आप देखेंगे उस साइड अमाड़ी लगा हुआ है। जी जी। अमाड़ी की भाजी और ज्वार की रोटी यहाँ का स्थानीय भोजन है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो अमाड़ी भी खरीफ सीज़न में लगाई जा सकती है। और अगर आप गर्मी की बात कर रहे हैं तो उसमें कद्दू वर्गीय सब्जियां ज़्यादा लगाई जाती हैं, और उसमें खरीफ सीज़न में भी आप कद्दू वर्गीय सब्जी लगा सकते हैं। अच्छा मैम, एक प्रश्न और आ रहा है यहाँ पे निकल के कि यदि जैसा कि हम देख पा रहे हैं पोषण ग्रह वाटिका में जो साइज है इनका, तो एक साइज का थोड़ा सा हमें बताइए, क्या साइज इनका कितना होना चाहिए? जब वो तोड़ने के हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि जब जैसे अपन हरे पत्तेदार वाली सब्जियों की बात करें तो वो थोड़ा सा मतलब 5 सेंटीमीटर जब ऊपर हो जाए तो उसकी आप कटिंग कर सकते हैं, और 2-3 बार उसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे धनिया हो गई, पालक हो गई, मेथी है, लाल भाजी है, उसको आप 2-3 बार कटिंग करके उसको उपयोग में ला सकते हैं। और जो जैसे हम टमाटर की या हरी मिर्च की बात करें तो इनके कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जैसे टमाटर लाल कलर का, जब पीले से मतलब हरे से पीला होगा, पीले से लाल होगा, जब वैसे जो लालपन आएगा तब आप उसको तोड़ सकते हैं। अच्छा मैम, जैसा खेतों में तो हम देखते हैं कि कई प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था होती है, स्प्रिंकलर वगैरह रहते हैं, तो इस पोषण वाटिका में सिंचाई की किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है? सर यहाँ पे हम लोग तो जैसे यहाँ केवीके की अगर आप बात करें तो इसको तो यहाँ तो जो पाइप से वगैरह उससे हम लोग पानी दे देते हैं। जी। लेकिन हम किसानों के घर की अगर बात करें तो हम इसको बैकयार्ड में लगाते हैं, जो घर के पीछे जगह रहती है। वहाँ पे किसान क्या कर सकता है कि अगर मान लें पानी की उपलब्धता नहीं है तो वो जो बर्तन धोते हैं या कपड़े धोने का बिना उसका साबुन का पानी, उसको इस्तेमाल करके वो सिंचाई करते हैं। अच्छा, इस प्रकार से मतलब नॉर्मल एक सिंचाई से भी पोषण वाटिका में काम चलाया जा सकता है। वहीं मैडम, यदि हम कीट प्रबंधन की बात करें, रोगों की बात करें इनमें लगने वाले, तो रासायनिक तरीके या फिर जैविक तरीके कौन से अपनाना चाहिए? सर हम लोग इसमें जो हमारा मेन उद्देश्य है पोषण वाटिका नाम ही हमने दिया है, तो इसमें हम ना तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं और ना रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी हमने वर्मी कंपोस्ट या केचू की खाद का इस्तेमाल किया है, केचू की खाद डाली है। और दूसरा रासायनिक, जैसे कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए हम लोग 5 पत्ती काढ़ा और 10 पत्ती काढ़ा बनाते हैं। जो अपनी पत्तियां हैं उनको जैसे अकाऊ की पत्ती है, नीम की पत्ती है, धतूरा है, इन सब पत्तियों को मिला के उसका उबाल के जो काढ़ा तैयार होता है उसका स्प्रे करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तो पूरी तरीके से मतलब एक ऑर्गेनिक हो गया ये, बिल्कुल जैविक तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल रसायन से मुक्त है ये चीज। रसायन मुक्त है। अच्छा मैम, बात आती है बीजों की। यदि जैसे लगाना है किसान भाई, तो इसके लिए फिर बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बीज इसके लिए किसी उचित संस्था से या जो किस्म रहती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो वैरायटी निकली है, जैसे धनिया है, मेथी है, इनकी जो किस्में हैं मतलब उचित संस्था से उसको क्रय करना चाहिए। अब बीज उपचारण की हम बात करते हैं, तो क्या बीज उपचारित करके लगाना चाहिए इसमें? हाँ, अगर बीज उपचारित नहीं है, जैसे अभी किसान क्या करता है कि पोषण वाटिका के लिए लाना या कुछ है तो दुकान से क्रय कर लेता है, तो उसमें जो बीज रहते हैं वो उपचारित रहते हैं। अच्छा। और अगर अपन किसी संस्था, जैसे मान लीजिए केवीके में मान लो हमने भिंडी का बीज तैयार किया है, तो उसको आपको बाद में बीज उपचारित करके ही उसमें वाटिका में लगाना चाहिए। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में, जहां हम चर्चा करने हैं पोषण वाटिका के संबंध में। और हमारे बीच में हैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, जो कि साइंटिस्ट है कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा से। तो प्रोग्राम में मैम आपका पुनः स्वागत है। अच्छा, अब जैसे मैडम बीज उपचारण है और पौधा रोपण है, इस प्रकार की कई सारी जो चीज़ें आती हैं, तो केवी के क्या लगातार इन किसानों के या फिर किसान बहनें जो दीदियाँ हैं जो पोषण वाटिका लगा रही, क्या उनके संपर्क में रहते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं उनको, बीज उपचार के बारे में
बताते हैं और मतलब किस तरीके से उनको बीज उपचारित करना जी। चाहिए। या जैसे यहाँ पे प्याज बहुत लगाया जाता है, तो प्याज की नर्सरी लगा के फिर उसको ट्रांसप्लांट करना है, तो कैसे बीज उपचारित करके उनको मतलब पौध को करना चाहिए, वो सारी। अच्छा, तो क्या किसान भाइयों को क्या ये बताओ, ये जो बीजों की जो किट है, हाँ। तो क्या केवीके उपलब्ध कराता है? हाँ, कुछ जगह जैसे जो हम लोग गांव अडॉप्ट करते हैं, जिन जैसे न्यूट्री स्मार्ट ब्लेज हमारा एक है कुंदई माल, उसमें हम लोग किसानों को खुद देते हैं। अभी अच्छा। हमने 38 किसानों के यहाँ पे ये किट दी है। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि किसानों को आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके बताते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, बिल्कुल। किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं? जो हमारे यहाँ मतलब कृषि विज्ञान के इन 4 तरीके से प्रोग्राम करता है। जी। एक हम लोग अंग्रेज मंत्री प्रदर्शन करते हैं, जैसे FLD कहते हैं, एक वो प्रोग्राम होता है। OFT होता है, जो नया ट्रायल रहता है, वो हम किसानों के यहाँ जाके करते हैं। तीसरा हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, जो ट्रेनिंग के माध्यम से। अच्छा। और चौथा है हमारा एक्सटेंशन एक्टिविटी, मतलब अदर जैसे कोई विशेष दिन हुआ, महिला दिवस हुआ, या कहना चाहिए फूड दिवस हुआ, विश्व मृदा दिवस हुआ, इस तरीके जी। से दिवस रहते हैं, वो भी हम लोग किसानों के बीच में जाके गाँव में करते हैं। किस प्रकार का मैडम उत्साह देखने को मिलता है, और खासकर यदि हम महिला वर्ग की बात करें? आजकल महिलाएं बहुत उत्सुक रहती हैं। समय समय पर जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो गांव में किए जाएं, चाहे वो केंद्र पे किए जाएं, जी, जी, जी। महिलाओं को अगर हम लोग बुलाते हैं तो बाकायदा वो केंद्र पे आके प्रशिक्षण लेते हैं, और उसका हमको देखने को भी मिल रहा है। जैसे अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के, यानी कि आप बिल्कुल ये कहेंगी कि महिलाओं में एक आत्मविश्वास देखा जा रहा है, बिल्कुल। पोषण समय के- वाटिका हाँ। के नहीं बल्कि कृषि की तरफ भी, कृषि की तरफ ये आप बिल्कुल। कहना चाहेंगे? अच्छा मैम, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या ये शिक्षा में भी इसको शामिल किया गया है? बिल्कुल, इसको शिक्षा में अभी शामिल किया गया है। जो 6 डीन कमेटी का अभी जो सिलेबस चालू हुआ है, जी। उसमें भी हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चालू हुआ है। उसमें प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इस तरीके से कोर्स किया है। वर्मी कंपोस्ट है, सॉइल टेस्टिंग है, नर्सरी मैनेजमेंट है। इस तरीके से 4 स्किल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं 6 डीन कमेटी के अनुसार अभी। जी, इसके अलावा रश्मि मैम, हम और भी कुछ कोर्सेज के बारे में हम जानना चाहेंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र चलाता है। कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पे जैसे किसानों की मांग रहती है, उस हिसाब से हम लोग प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करते हैं। विकसित भारत के अंदर अभी हम लोग ने स्किल डेवलपमेंट के कई ट्रेनिंग्स दी थी, जो जी। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के जी। प्रोग्राम किए थे। जी, एक समस्या हमेशा देखने में आती है कि मैडम, कि लागत किसी प्रकार से कम हो जाए। बिल्कुल लागत कम करने के उपाय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग किसानों को इस पे भी प्रशिक्षण देते जी। हैं कि आप अगर अपनी फसल कोई लगा रहे हैं, चाहे अभी गेहूं चना लगाएं, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको कैसे अपनी लागत को कम करके आप अपना उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं और आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जी। तो पहला कारण तो हम लोग यही कहते हैं कि पहले आप जो गेहूं लगा रहे हैं, या चने का है, या कोई और पोषण वाटिका में भी, जी, तो जी। बीज उपचारित करके अच्छा बीज लें, बीज उपचारित करके लगाएं। दूसरा, जो रासायनिक खाद है या रासायनिक दवाइयाँ हैं, उनका वैज्ञानिकों से पूछ के फिर इस्तेमाल करें। हमारा किसान क्या करता है, सीधे दुकानों पे जाके पूछ के, और वो दुकान वाले जो उनको दे देते हैं उस तरीके से वो उसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग नई नई टेक्निक्स, नई नई किस्में उनका इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। आपको एक हमें बताते हुए बड़ा हर्ष होगा जी, जी। कि हम लोग बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ के ऊपर भी जा रहे हैं। जो अभी गेहूं लगा रहे हैं, तो जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं, जैसे पोषण है, पूसा तेजस है, ये इसमें आयरन और जिंक की मात्रा इनकॉर्पोरेट की गई है उन किस्मों के अंदर, जिससे हमारे जो पोषण है वो किसानों का, कृषक महिलाओं का अच्छा रह सके। जी मैम, जैसा कि आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में हमें बताया, तो विशेष तौर पर जैसे पोषण वाटिका की हम बात करें तो कितने दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम ये रहता है? पोषण वाटिका का हम लोग 2 दिन से लेके 5 दिन का प्रशिक्षण देते हैं उनको। और जो आपने अभी बात पूछी जी, थी पहले जी। कि रवि में मतलब बरसात में, हाँ, हाँ, बरसात गर्मी की। में, या रवि सीजन में, तो उनको हम लोग पूरा रोटेट करके पूरा एक चार्ट बना के उनको देते हैं कि आप इस क्यारी में अगर अपने खरीफ में ये लगाए तो रवि के मौसम में आप ये लगाएंगे। अच्छा मैम, विशेष तौर से हम महिला वर्ग की बात करें, कृषक दीदियों की बात करें, तो केवीके में इनके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? कोई विशेष सुविधा भी क्या आप उन्हें प्रदान करते हैं? सबसे बड़ा तो केवीके उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। जी, जी, जी। उनको आने जाने का किराया नहीं, लेकिन निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस टॉपिक पे वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उस टॉपिक पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ में उनकी भोजन की व्यवस्था रहती है। और जैसे आप पोषण वाटिका की बात करें, या उससे पोषण वाटिका में अगर अपना उत्पाद ज़्यादा होगा जी। तो उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। जी। तो प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जो मटेरियल लगता है, वो भी केवीके प्रोवाइड कराता है। उनको बाकायदा केवीके किट प्रोवाइड कराता है कि आप इस किट का
का इस्तेमाल करते हुए भी आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है रश्मि मैम। वैसे भी महिलाएं कृषकों में, दीदियों में हमने एक बहुत अच्छा उत्साह देखा है कृषि के प्रति। बिल्कुल। इनको आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाने के लिए आप महिलाओं के लिए, हमारी दीदियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी एक काम करें, चाहे वो प्रसंस्करण से रिलेटेड हो, चाहे आपको कोई जैसे ज्वेलरी मेकिंग है या ब्यूटिशियन है, कोई भी आपसे रिलेटेड कृषि के साथ और भी अगर आपका किसी उसमें रुझान हो, पर उस रुझान को आप अपना व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप आत्मनिर्भर बन सकते जी हैं। जी, बहुत बहुत कृषि के साथ साथ बहुत जी, सारी चीज़ें भी बहुत सारी हैं चीज़ें जो हैं उसमें। महिलाएं हमारी कर सकती हैं। बिल्कुल आजकल बिल्कुल। खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर बहुत बड़ी योजना भी चल रही है। PMFME करके एक योजना है, उद्यानिकी विभाग इसको देखता है, उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारी बहनें अगर अपना रुझान बताएंगी प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो उनको मशीनों और उनको जो उसके लिए कच्चा माल या प्रैक्टिकल के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो उद्यानिकी विभाग उनको लोन के माध्यम से उससे करता है। जी रश्मि मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी पोषण वाटिका के संबंध में। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केन बेतवा परियोजना शिलान्यास, मिलेट्स उत्पादन, मटर की फसल में कीट नियंत्रण, प्याज की फसल में जड़ गलन, मल्टी क्रॉप प्लांटर, ठंड से पशुओं को कैसे बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करती हुई देश की पहली नदी जोड़ी परियोजना केन बेतवा का शिलान्यास हुआ है। इसके साथ ही देश के पहले प्रोजेक्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर का भी शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के द्वार खुलेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में मिलेट्स उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारियों की समिति बनाकर कार्य योजना विकसित की जाए। समिति में कृषक प्रतिनिधियों को भी अनिवार्यतः शामिल किया जाए। मटर की फसल में पत्ती व फलियों को खाने वाले कीट इस समय फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीट दिन में प्रतिदिन इतनी तेजी से बढ़ता है कि समय पर नियंत्रण न होने से फसल को 40 से 60% तक नुकसान पहुंचा देता है। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरोसाइपर दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा या लैम्बडा साइहेलोथ्रीन दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, जिससे कीट पर नियंत्रण पाया जा सके। रबी के मौसम में कंद वाली फसलों में प्याज सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। प्याज की फसल में इस रोग का संक्रमण कंदों पर धब्बों के रूप में अथवा बाहर त्वचा व जड़ों के गलन से शुरू होता है। रोग का प्रकोप ज़्यादा न होने पर पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। खड़ी फसल में हमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव शाम के समय करना चाहिए। इसके साथ साथ जड़ के पास गीला करें या ड्रेचिंग करें और आवश्यकता होने पर हम 15 दिन बाद छिड़काव को दोबारा भी कर सकते हैं। बहुफसली बोनी मशीन द्वारा मक्का, मटर, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, बाजरा, चना और कपास के बीज बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। उक्त बीजों का अंतर रखने के लिए कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी निश्चित रहती है। इस यंत्र से एक से अधिक फसलों की बुआई एक ही समय में की जा सकती है। पशु अत्यधिक ठंड की स्थिति में बीमार पड़ जाते हैं और अगर खुले में अगर पशु को ठंड लग जाए
तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि पशु को भूखा ना रखें, पशु को खुले में ना बांधें। पशुशाला में शाम के समय सुरक्षित स्थान पर आग जलाकर वातावरण को गर्म करें। खिड़की दरवाज़ों पर बोरा या कपड़ा लगाकर ठंडी हवा आने से रोकें। पशुओं के नीचे सूखे चारे या प्याले का बिछावन बिछाएं। पशुओं को मौसम के अनुसार संतुलित आहार दें, जिसमें गुड़, सरसों की मात्रा को बढ़ाकर दें, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहे। पशुओं को संभव हो तो कुनकुना पानी पिलाएं व रात के समय उड़ाकर रखें और सुबह खुरेरा अवश्य करें, जिससे पशु में रक्त संचार संतुलित रहता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।